वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेद प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित रूल 2 के बारे में चर्चा किया था और आज इस सेशन में मैं उसी से संबंधित रूल 3 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग जानेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक ही रूप में रहते हैं। हाँ, उनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उनको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता। हाँ, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ उसी रूप में देते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो आए देखें वे क्या हैं और किस प्रकार किसी सेंटेंस में कार्य करते हैं। स्पेसीज, प्रजाति या प्रजातियां, सीरीज, श्रृंखला, या श्रृंखलाएं, शेप माने भेड़ या भेड़े भी कहेंगे सिमिलरली। ठीक है, चलिए एयरक्राफ्ट, वायुयान, क्रू, चालक दल, चाहे चालक दलें भी कह सकते हैं। काउंसिल, परामर्श, फिश माने मछली या मछलियां भी कह सकते हैं। ठीक है, जूरी, न्यायपीठ या न्यायपीठें भी कह सकते हैं। टीम, दल या दलें भी कर सकते हैं। ठीक है, डियर, हिरण या हिरणे भी कर सकते हैं। इट से तो साथियों, ये जो नाउन्स हैं ये हमेशा इसी रूप में रहते हैं। हाँ, इनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अर्थ में परिवर्तन होगा आवश्यकता अनुसार। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ देंगे। हाँ, तो आए देखें कुछ वाक्यों को कि वे कैसे वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ देते हैं।
हाँ, उनके साथ आने वाली वर्ब्स जो होंगी वे आवश्यकतानुसार सिंगुलर और प्लूरल नंबर में हो सकती है, और संबंधित प्रोनाउंस भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो आए देखें, पहला सेंटेंस है देयर इज अ शिप इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस लें, देयर आर 20 sheep in the field। तीसरा सेंटेंस, the one surviving crew was rescued। The 5 surviving crew were rescued। तो देखें वाक्यों के जरिए, पहला सेंटेंस क्या है, देयर इज अ शिप इन द फील्ड, अर्थात मैदान में एक भेड़ है। सेकेंड सेंटेंस, देयर आर 20 शिप इन द फील्ड, मैदान में 20 भेड़ें हैं। हाँ, हिंदी के नंबर में अंतर हो गया, भेड़ से भेड़े हो गई, लेकिन अंग्रेजी में देखिए, ए के लिए शिप है और 20 के लिए भी शिप है, यानी ए माने 1। हाँ, ए माने 1 का सेंस भी देता है ना, तो एक शिप और 20 शिप दोनों समान रहा, शिप के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, हिंदी में परिवर्तन हो गया, भेड़ा भेड़े हो गए, लेकिन ये दोनों समान रहे। ठीक है। हाँ, अर्थ केवल सिंगुलर और प्लूरल दिए। पहला सेंटेंस में देखिए सिंगुलर अर्थ दे रहा है, जिसके चलते वर्ब सिंगुलर है, और सेकेंड सेंटेंस में जो यही शिप 20 शिप होते हुए भी इनके शिप में कोई उसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन प्लूरल सेंस देने के चलते यहाँ वर्ब जो है इसके साथ आर लगी हुई। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सेंटेंस देखिए, द वन सर्वाइविंग क्रू वाज रेस्क्यूड, और फोर्थ देखिए, द 5 सर्वाइविंग क्रू वेयर रेस्क्यूड। अब देखिए क्रू यहाँ भी है और फोर्थ सेंटेंस में भी है, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में क्रू है। हाँ, इसी तुलना करके हम आपको बताने के लिए ऐसा सेंटेंस लिखे हैं। देखिए यहाँ 1 क्रू है, क्रू रहा, हाँ वह यहाँ सिंगुलर अर्थ दे रहा है क्रू, इसलिए वाज है। और फोर्थ सेंटेंस में देखिए 5 क्रू है, यहाँ भी क्रू, 1 में भी या 5 में भी, रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, सेंस में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो सेंस में परिवर्तन हुआ तो वर्ब में परिवर्तन हो गया। यहाँ प्लूरल सेंस दे रहा है क्रू, इसलिए वे हो गया, और यहाँ क्रू जो है वह सिंगुलर अर्थ दे रहा है, इसलिए क्रिया सिंगुलर हुई, यानी वाज हुई। तो साथियों, अब इसके संबंध में आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, चूँकि
हमें पढ़ना नहीं ना है, हमें तो पढ़ाना है, आप लोगों को बताना है, सीखना नहीं है, सिखाना है। तो साथियों, आप सभी एक जैसा नहीं है, ये ऑल आर नॉट अलाइक, इसलिए सबों को देखते हुए हमें चलना है। और उसमें भी यह जो चल रहा है यह बेसिक आइटम है। हाँ, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल करके बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो ठीक है, आज बस इतना ही। हाँ, यदि चर्चा अच्छी लगी हुई हो तो आप लोग लाइक करना न भूलिएगा। हाँ, थोड़ा हमको भी एनकरेज करते चलिए ताकि हमारा भी मन बढ़े। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।